मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इसमें रिसेंट और रिपीटेड क्वेश्चन अपने चल रहे थे। मई मंथ में आए हुए क्वेश्चन पे वीडियो नंबर 11। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से एंड तक बने रहेगा कि ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार पहले आ चुके हैं और इसी मंथ में भी आए हैं। लाइक MOS, DHA, हार, ओमान की एग्ज़ाम, कुवैत की जितने एग्ज़ाम है उनमें बार बार पूछे जा रहे हैं। तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आप कमेंट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो जिन्होंने भी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमने कल क्वेश्चन छोड़ा था, होमवर्क के लिए दिया था। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था कि पेशेंट हैज़ अल्सर इन हैज फुट, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस। तो इसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, हाई रिस्क ऑफ इंजरी। इसके कुछ कमेंट बहुत कम बच्चों के आ रहे हैं। लोग देख तो रहे हैं, बच्चे देख तो रहे हैं काफ़ी, लेकिन कमेंट बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, आंसर कुछ ही बच्चे जो आंसर करते हैं। किसी रीज़न से लाइव क्लास नहीं हो पा रही है तो रिकॉर्डेड वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ। तो पॉसिबल हुआ तो एज सुन एज पॉसिबल मैं लाइव क्लास लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं आज के क्वेश्चन के ऊपर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, ए 15-year-old girl is admitted after a motor vehicle accident. Child has a fracture in left leg and wound in her face. When dealing with his child, the nursing should be aware that important task to achieve during this age is which of the following. ऑप्शन देखिए, ए आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, ऑप्शन बी इंडस्ट्री वर्सेस इन्फिनिटी, ऑप्शन सी इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, ऑप्शन डी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। यहाँ पे क्या होगा, ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के एग्ज़ाम में आया, कुवैत के एग्ज़ाम में आया इसी मई मंथ में। हर एक क्वेश्चन के बाद में कुछ सेकंड का टाइम दूंगा आपको ताकि आप कमेंट कर सकें। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पे फोकस कर पा रहे हैं कि फेस के ऊपर भी उसको वुंड है हुआ है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन है, वो आप पे करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर, a co-worker informed that the nurse about experiencing increased level of stress associated with daily responsibilities. To help cope with professional stress, the nurse should encourage the co-worker to, ऑप्शन देखें, ए कंप्लीट कॉम्प्लेक्स मेंटल टास्क बिफोर फिजिकल टास्क, ऑप्शन बी स्पेंड टाइम विद colleague away from work, option C acknowledge daily accomplishment, option D make a list of unfinished tasks। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के एग्जाम में आया, हार्ड के एग्जाम में आया। एक को करे इन्फॉर्म करा नर्सिंग का जो एक्सपीरियंस इंक्रीज लेवल ऑफ स्ट्रेस विद डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो हेल्प कर रही है कोप के विद प्रोफेशनल स्ट्रेस के साथ में। तो इसमें क्या है, नर्स शुड इंकरेज द कोवर्कर। कैसे कोवर्कर को एंकरेज करेंगे, कैसे करेंगे कि जो भी उसका जो काम फिनिश नहीं हुआ, जो टास्क फिनिश नहीं हुई है, उनकी एक लिस्ट बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मेक ए लिस्ट ऑफ अनफिनिश्ड टास्क। अनफिनिश टास्क की लिस्ट रहेगी तो वो इजीली उनको फिनिश कर सकते हैं 1 by 1। क्लियर, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, द नर्स वांट टू असेस न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ बेबी 9 month, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर। ऑप्शन देखें, ए हेड सर्कमफेरेंस, बी चेस्ट सर्कमफेरेंस, सी आर्म सर्कमफेरेंस, डी लेग सर्कमफेरेंस। ये क्वेश्चन सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ड के एग्ज़ाम में है एंड ओमान के एग्ज़ाम में है, और अपने वीडियो में भी पहले आ चुका है ये क्वेश्चन। एक नर्स है, एक
9 मंथ के बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करिए, तो अप्रोप्रिएट मेजरमेंट क्या करेगी, मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजरमेंट क्या होगा, ये पूछा है इसके अंदर। तो 9 मंथ के बच्चे का न्यूट्रिशनल स्टेटमेंट चेक करने के लिए उसका आर्म सर्कमफेरेंस चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्म सर्कमफेरेंस उसका चेक करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, the nurse is preparing to insert a peripheral cannula for patient. Which of the following patient avoid insert cannula in lower extremity, for them it is risky? ऑप्शन देखें, ए रीनल फेल्यूर, ऑप्शन बी हार्ट फेल्यूर, सी COPD, डी डायबिटिक मेलाइटस। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन, कुछ बच्चे हैं इसमें कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत से बच्चों ने यहाँ इसमें गलत आंसर दे के आए थे। ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के एग्ज़ाम में आया था, कुवैत के एग्ज़ाम में आया था एंड ओमान के एग्ज़ाम में आया है इसी मंथ में, और लगभग बच्चे गलत करके आए, एक बच्चे के अलावा लगभग बच्चे गलत करके आए इसका आंसर। इनके एक नर्स है, वो पेरिफेरल कैनुला इंसर्ट करने के लिए प्रिपेयर कर रही है, तो इनकी अवॉइड करना कहाँ पे, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे इंसर्ट करने के लिए अवॉइड करना, तो कौन से पेशेंट के लिए रिस्की रहेगा, ये लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में कैनुला इंसर्ट करना कौन से पेशेंट के लिए रिस्की रहेगा। अब कुछ सोचते हैं कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है, अपर एक्सट्रीमिटीज़ का लोअर पार्ट समझ रहे हैं, लेकिन लोअर एक्सट्रीमिटीज़ यहाँ लेग्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो लेग्स पे कौन से पेशेंट को इंसर्ट नहीं करते, अवॉइड करते हैं, वो डायबिटिक मेलाइटिस वाले पेशेंट है, उनको लोअर एक्सट्रीमिटीज़ पे हम कभी भी कैनुला इंसर्ट नहीं करेंगे, वो रिस्की हो सकता है उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डायबिटिक मेलाइटस, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, व्हाट इज द पोजीशन फॉर एडेनोइडक्टोमी। ऑप्शन देखें, ए रोज पोजीशन, बी सेमीफाउलर, सी सिटिंग, डी प्रॉन। एडेनोइडक्टोमी होता है जो गले के अंदर एडेनोइड्स होते हैं, उनके सर्जरी होना एडेक्टोमी कहलाता है, एडेनोइडक्टोमी कहलाता है, ठीक है। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में इसमें कतर के एग्ज़ाम में आया एंड ओमान के एग्ज़ाम में आया इसी मंथ में। एडेनोइडक्टोमी में कौन सी पोजीशन देंगे, रोज पोजीशन, सेमीफाउलर पोजीशन, सिटिंग पोजीशन और प्रॉन पोजीशन। देखिए एडेनोइडक्टोमी है तो इस वाली कंडीशन में रोज पोजीशन देंगे, ठीक है। इसमें पूछा पोजीशन फॉर एडेनोइडक्टोमी, ठीक है, पोजीशन फॉर एडेनोइडक्टोमी पूछा है इसमें, तो यहाँ पे होगा रोज पोजीशन। क्लियर। रोज पोजीशन कैसी होती है, आप डायग्राम में जैसे देख पा रहे हैं, गला ऐसे ऊपर करके, ये है जो डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये है एक रोज पोजीशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, a patient is admitted to surgical unit after the removal of foreign body from the trachea through the bronchoscopy. He is extubated and is monitored for stability. What is the most desired outcome of nursing care? ऑप्शन देखें, ए presence of cuff reflex and expectorant, ऑप्शन बी relaxed, pain free and easily in breathing, ऑप्शन सी optimum oxygen saturation at room air, ऑप्शन डी increase energy and activity level। ये क्वेश्चन सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA के अंदर भी आया, हार्ट के एग्जाम में भी आया इसी मंथ पे। पेशेंट है अपने पास एडमिट है सर्जिकल यूनिट के अंदर, उसको बॉडी से फॉरेन बॉडी रिमूव किया, कहाँ से, ट्रेकिया से थ्रू ब्रोंकियोस्कोपी, ठीक है, ब्रोंकियोस्कोपी द्वारा उसके ट्रेकिया में फॉरेन बॉडी थी उसको रिमूव किया है। ही इज एक्सटेड एंड मॉनिटरिंग एंड मॉनिटरिंग किया जा रहा है स्टेबिलिटी के लिए, वो स्टेबल हो जाए तो उसके लिए मॉनिटरिंग किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा व्हाट इज द मोस्ट डिजायर्ड आउटकम ऑफ नर्सिंग केयर, क्या डिजायर्ड आउटकम होने चाहिए, यहाँ पे यह पूछा है। हर एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, जिनको भी समझ में नहीं आता है वो फिर से वीडियो को देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे
मोस्ट डिजायर्ड आउटकम नर्सिंग केयर क्या होगी? यहाँ पे इनकी एक तरह के बोले तो एंड ऑफ द ट्रीटमेंट क्या हमें देखने को मिलता, आउटकम क्या हमें गेस कर सकते हैं, क्या डिजायर्ड आउटकम वहाँ पे हमें चाहिए? तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिलैक्स्ड, पेन फ्री एंड इजीली इन ब्रीथिंग। ठीक है, इनकी पेन फ्री होना चाहिए, ब्रीथिंग है, इन ब्रीथिंग है वो इजीली होनी चाहिए। ये आउटकम हम नर्सिंग केयर में चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, और असेसिंग द क्लाइंट प्रेशर रिसर्च सी इन फोटो द नर्स वुड डॉक्यूमेंट दिस एज विच स्टेज? ऑप्शन देखें, ए स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड, स्टेज फोर्थ। अब डायग्राम में जो देख पा रहे हैं ये कौन सी स्टेज है, प्रेशर अल्सर की कौन सी स्टेज है? प्रेशर अल्सर की स्टेजें एक बार पढ़ लेना, क्योंकि प्रेशर अल्सर पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो हर एक स्टेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सी स्टेज है, आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो स्किन है पूरी रप्चर हो चुकी है, यहाँ पे मसल्स हैं वो भी रप्चर हो चुकी हैं, मसल्स है वो भी डैमेज हो चुकी हैं। ठीक है, जहाँ मसल डैमेज हो जाती हैं अंदर बोन, यानी कि बोन दिखने वाली है, यहाँ पे देखेंगे तो बोन दिख जाएगी। यहाँ पे वुंड देख पा रहे हैं आप, वहाँ पे बोन दिखने लगेगी। तो यहाँ पे मसल्स भी डैमेज हो गई हैं, वैसी वाली कंडीशन होती है स्टेज फोर्थ। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टेज फोर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, an 81-year-old bedridden patient is in the geriatric ward was pyretic through his nasogastric tube. After an hour, the patient deep sleep, his breathing pattern changed and he did not respond calling his name. Which of the following should be immediate nursing intervention? ऑप्शन देखें, ए कॉल द फिजिशियन to examine the patient, option B check for correct dosage given, option C check vitals and inform physician, option D try to wake up the patient। ये क्वेश्चन सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में DHA में है, ओमान के एग्जाम में है, कुवैत के एग्जाम में है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, 81 ईयर ओल्ड पेशेंट है, बेड रिडन पेशेंट है अपने पास, जेरेटिक वार्ड में वो एडमिट है, जिसको पायरेटिक थ्रू दैट नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब था। आफ्टर 1 आवर, ठीक है, वो पेशेंट है वो डीप स्लीप में है, बहुत गहरी नींद में सो गया है। ब्रीथिंग पैटर्न उसका चेंज है, और जैसे नर्स उसका नाम पुकारती है, कॉलिंग करती है, नाम पुकारती है, तो वो रिस्पॉन्स नहीं करता है। तो ऐसी वाली कंडीशन में इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा, इमीडिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा, ये पूछा इसमें। ऐसी वाले कंडीशन में हमेशा यदि पेशेंट रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, डीप स्लीप में है, रेस्पिरेशन चल रहा है, तो सबसे पहले हम उसके वाइटल साइन चेक करेंगे, उसके बाद फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेक वाइटल्स एंड इन्फॉर्म फिजिशियन। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ए 30-year-old patient is about to have lumbar disc surgery. During pre-operative care, the nurse instructs the patient, including the family member, how to do long rolling. To change patient position, one of the family member asks why they must do such action is tuning the patient post-operative. Which of the following is the nurse best response? ऑप्शन देखें, ए मैक्स चेंजिंग ऑफ पेशेंट पोजिशन easier, ऑप्शन बी प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव बेड सॉर, ऑप्शन सी फैसिलिटी गुड सर्कुलेशन, ऑप्शन डी अवॉइड मोमेंट। 38 ईयर ओल्ड पेशेंट है अपने पास एंड लंबर डिस्क की उसकी सर्जरी हुई है। ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट इंक्लूडिंग द फैमिली मेम्बर हु टू रोल लॉग रोलिंग, इनकी लॉग रोलिंग के अंदर अपनी उसकी फैमिली को आफ्टर पोस्ट ऑपरेशन के बाद लॉग रोलिंग के लिए उसकी फैमिली को इंक्लूड करते हैं वो लोग, ताकि उसके पोजीशन को चेंज कर सकें लॉग रोलिंग करके।
वन ऑफ द फैमिली में आस्क द वाई मस्ट बी सच एक्शन ट्रेनिंग द पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव की एक फैमिली मेम्बर है, वो बोलता है कि इस पोस्ट ऑपरेटिव यह चीज़ करने की क्या आवश्यकता है, ऐसी चीज़ें बोलता है। तो ऐसे वाले कंडीशन में नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? ऐसे वाले कंडीशन में नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? देखिए यहाँ पे लॉग रोलिंग कर रहे हैं, चेंज द पोजीशन, पोजीशन चेंज करने के लिए लॉग रोलिंग कर रहे हैं। पोजीशन चेंज क्यों करनी है? बेड शोर से प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव बेड शोर। पोस्ट ऑपरेटिव बेड शोर को प्रिवेंट करने के लिए हम ये पोजीशन चेंज करें, लॉग रोलिंग उसको करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो लंबर डिस्क की सर्जरी हुई है तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता है, एक तरह का बेड रिडेंट हो गया है पेशेंट कुछ टाइम के लिए। तो ऐसे वाले करने का पोस्ट ऑपरेटिव प्रेशर अल्सर ना हो उसके लिए उसको लॉग रोलिंग करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, फर्स्ट डोज ऑफ हेपेटाइटिस बी शुड बी गिवन व्हेन? ऑप्शन देखें, ए एट बर्थ, बी एट 2 मंथ, ऑप्शन सी एट 6 मंथ, ऑप्शन डी एट 1 ईयर। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ DHA में भी है, हार्ट के एग्जाम में है, ओमान के एग्जाम में है। कब देते हैं? वैक्सीनेशन में मैंने पूरा वीडियो बनाया है, मेरे ओल्ड वीडियो में वैक्सीनेशन पे आपको 2 वीडियो मिल जाए, एक लाइव क्लास है, एक रिकॉर्डेड वीडियो है, दोनों वीडियो को एक बार देख लेना। लाइव क्लास में मैंने डिस्क्राइब में सब बताया, सारी वैक्सीन हैं, ठीक है, तो एक बार वो देख लेना जिन्होंने भी वैक्सीनेशन के बारे में देखना है, ठीक है। और उसका लिंक मैं इसके बायो में भी दे दूँगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके वीडियो के बायो के अंदर वो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक को मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा वैक्सीनेशन के ऊपर पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है वो कब दी जाती है? वो एट बर्थ पे दी जाती है, ठीक है। एट बर्थ पे पहली वैक्सीन होती है, वो हेपेटाइटिस बी देते हैं, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ IV फ्लूइड इज कंसिडर्ड हाइपरटोनिक? ऑप्शन देखें, ए रिंगर्स लैक्टेट सॉल्यूशन, ऑप्शन बी 0.33% NaCl सॉल्यूशन, ऑप्शन सी 5% NaCl सॉल्यूशन, ऑप्शन डी रिंगर्स सॉल्यूशन। इसमें पूछा है कि कौन सा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, हाइपरटोनिक पूछा है। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में आया, कतर के एग्जाम में आया, इसी में मंथ में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है? हाइपर, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, नोटिस किया तो यहाँ पे 5% आ रहा है, सोडियम क्लोराइड है 5%, यानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, यानी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा हाइपरटोनिक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5% NaCl सॉल्यूशन, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए नर्स इज असेसिंग ए 4-month old formula feed infant. The patient respond that the infant was irritable, crying excessively, not sleeping well, and vomiting. Gastroesophageal reflexes is expected. What nursing intervention should the nurse expect to each patient, each parent? ऑप्शन देखें, ए plan in an infant sit after eating, option B position the child in a swing, option C thin formula with water, option D give frequent feeding। ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में ओमान के एग्जाम में है, कुवैत के एग्जाम में है। एक नर्स है वो असेसमेंट कर रही है 4 month ओल्ड चाइल्ड जिसको फॉर्मूला फीड चल रहा है, यहाँ पे फीड की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक है, मिस प्रिंटिंग हुआ, यहाँ पे फीड इन्फेंट, फॉर्मूला फीड इन्फेंट है, ठीक है। तो पेरेंट्स हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि इन्फेंट को जब भी फीडिंग करवाते हैं तो वो इरिटेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा क्राई करता है और अच्छे से सो नहीं पाता है, वोमिटिंग करता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्सेस इस पर सस्पेक्ट करते हैं। तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन है, नर्स है ईच पेरेंट्स को समझाएगी, कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, ये पूछा है। एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, इरिटेबल हो रहा है बच्चा, वो कराई कर रहा है, एक्सेसिवली कराई, एंड अच्छे से सो भी नहीं पा रहा, वोमिटिंग कर रहा है, एंड GERD की भी प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है।
इसोफेजियल गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स। तो ऐसे वाले कंडीशन में जब भी बच्चे को फीड करवाते हैं तो थोड़ी देर तक बिठा के रखेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेस इन ए इन्फेंट सिट आफ्टर ईटिंग। ईटिंग के बाद थोड़े देर बिठा के रखेंगे उसको, ठीक है। तो ये ऐसी वाली कंडीशन में वो फूड अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो ऐसी वाली कंडीशन में ये कॉम्प्लिकेशन या ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब इन्वोल्यूशन मेडिकेशन। ऑप्शन देखें, ए ट्रेमाडोल आईवी, ऑप्शन बी मेथर्जिन, सी ऑक्सीटोसिन, डी नन ऑफ दीज। सब इन्वोल्यूशन मेडिकेशन कौन सी है इनमें से? सब इन्वोल्यूशन मेडिकेशन के बारे में सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में पूछा गया था, कुवैत के एग्जाम में पूछा गया है इसी मई मंथ में। सब इन्वोल्यूशन मेडिकेशन, सब इन्वोल्यूशन मेडिकेशन है, उसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम मेथार्जिन को। मेथार्जिन है वो एक सब इन्वोल्यूशन मेडिसिन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब पुरपरल इन्फेक्शन। ऑप्शन देखें, ए प्रेजेंस ऑफ फीवर ऑफ 38 और हायर फ्रॉम 2 days to 10 days। ऑप्शन देखें, बी प्रेजेंस ऑफ फीवर ऑफ 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी नो फीवर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। पुरपरल इन्फेक्शन कौन सा स्टेटमेंट है जो पुरपरल इन्फेक्शन को डिस्क्राइब करता है? पुरपरल इन्फेक्शन को डिस्क्राइब करने वाला सेंटेंस कौन सा है? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में आया है एंड कतर के एग्जाम में आया है। डीएचए और कतर के एग्जाम में आ चुका है ये। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो डिस्क्राइब करता है किसको? पुरपरल इन्फेक्शन को। तो वो है ऑप्शन ए, प्रेजेंस ऑफ फीवर ऑफ 38 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर फ्रॉम 2 to 10 days। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज परफॉर्मिंग ए फिजिकल एग्जामिनेशन टू क्लाइंट गिव हियरिंग डिफिकल्टीज। द नर्स activated the tuning fork and placed it on top of the client head. What test did the nurse perform? ऑप्शन देखें, ए ऑडियोमीटर टेस्ट, ऑप्शन बी विस्पर टेस्ट, सी वेबर टेस्ट, डी रेनी टेस्ट। एक नर्स है वो फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रही है पेशेंट की जिसको हियरिंग लॉस हुआ है, हियरिंग डिफ़िकल्टीज आ रही है, सुनने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उन्होंने एक ट्यूनिंग फोक को वाइब्रेट किया और हेड मिडल ऑफ द हेड पे रख दिया है, ठीक है, टॉप ऑफ द हेड पे उसने ट्यूनिंग फोक रख दिया। तो यहाँ पे कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है? ट्यूनिंग, या सीधी सी बात, सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ट्यूनिंग फोक से कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये पूछा है इसमें। हियरिंग से रिलेटेड कौन सा टेस्ट किया जाता है इसमें ट्यूनिंग फोक से? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ डीएचए में भी है, हार्ट के एग्जाम में है, ओमान के एग्जाम में है। ट्यूनिंग फोक से कौन सा टेस्ट किया जाता है? उससे किया जाता है वेबर टेस्ट। ओके, तो हियरिंग डिफिकल्टी के लिए वेबर टेस्ट करते हैं, उसके अंदर ट्यूनिंग फोक होता है, उसको वाइब्रेट करके मिडल ऑफ द हेड यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेबर टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिपेंडेंट फंक्शन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर नर्स। ऑप्शन देखें, ए कंप्लीट हिस्ट्री एंड नर्सिंग असेसमेंट, ऑप्शन बी रेफरल ऑफ डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, ऑप्शन सी साइकेट्रिक रेफरल, ऑप्शन डी मेडिकल एग्जामिनेशन। यानी कि एक प्राइमरी हेल्थ नर्स का इंडिपेंडेंट फंक्शन कौन सा है इनमें से, जिसमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, इंडिपेंडेंट फंक्शन कौन सा है? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए में आया है, कतर के एग्जाम में आया है।
प्राइमरी हेल्थ केयर का इंडिपेंडेंट यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं रहना है, ऐसा वाला फंक्शन क्या है इनमें से? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, कंप्लीट हिस्ट्री एंड नर्सिंग असेसमेंट। इसके लिए उसको किसी सहायक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अदर नर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे हिस्ट्री एंड नर्सिंग असेसमेंट कलेक्शन इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। ए 19-year-old old girl was scheduled for the extraction of her wisdom teeth under general anesthesia. Her preoperative anesthesia consultation was done and the consent was signed by her, but she refused to remove her nail polish and trim her long nails, which was a necessary requirement. Why is it necessary to have unpolished and trimmed nail as one of the requirement before the general anesthesia? ऑप्शन देखें, एक, अवॉइड puncturing the inner side oxygen probe, ऑप्शन बी, prevent chipping or scratched from long, option C, assess for nail color during anesthesia, option D, follow the pre-anesthesia protocols। ये क्वेश्चन भी सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में डीएचए और हार्ड के एग्जाम में आया है। तो ये क्यों रिक्वायरमेंट है बिफोर जनरल एनेस्थीसिया? उसको नेल पॉलिश है उसको रिमूव करने की और नेल्स को ट्रिम करने की आवश्यकता क्यों है जनरल एनेस्थीसिया देने से पहले? यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, असेस फॉर नेल कलर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के दौरान नेल कलर्स हैं, नेल्स का कलर है वो असेस करने के लिए नेल पॉलिश रिमूव करना ज़रूरी है, प्लस जो लॉन्ग नेल्स हैं उसको ट्रिम करना ज़रूरी है, आवश्यकता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, असेस फॉर नेल कलर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। द नर्स इज इन द मेल मेडिकल यूनिट टुक ए सिग्नेचर ऑन द फॉर्म फ्रॉम ए patient who needs an abdominal CT with contrast. What is the best nursing practice? ऑप्शन देखें, ए, consent should be taken according to the organizational policy, option B, consent should be taken from the patient's relatives, option C, verbal consent is acceptable for this procedure, option D, consent should be taken after the प्रोसीजर। मेल मेडिकल यूनिट के अंदर एक नर्स है, पेशेंट का सिग्नेचर ले लेती है, किसके लिए? जिसका अब्डोमिनल सीटी स्कैन होता है विद कॉन्ट्रास्ट। तो इसमें बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है? जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस को? ये सऊदी प्रोमेट्रिक के साथ साथ में हार्ट के एग्जाम में आया या ओमन के एग्जाम में आया? कौन सा सेंटेंस इंडिकेट करता है बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस को? जो भी जो कंसेंट साइन है वो लेते हैं, वो जो अपने हॉस्पिटल के या क्लिनिक के जो रूल्स होते हैं, हॉस्पिटल के जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको लेते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंसेंट शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। ऑर्गेनाइजेशन की, हॉस्पिटल की या ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज होंगी उसके अकॉर्डिंग हम कंसेंट साइन लेंगे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। द फिजिशियन राइट्स द फॉलोइंग ऑर्डर: क्लिंडामाइसिन 500 mg इंट्रावेनस इंजेक्शन, द इन्फ्यूजन is to be mixed with 200 ml 0.9% normal saline and administered through a central line. The nurse ordered the medication from the pharmacy, which reviewing the chart, the nurse noticed the patient has a penicillin allergy. ऑप्शन देखें, ए, withhold the medication and notify the physician, option B, suggest an additional order
2 antihistamine. Option C, dilute in 500 ml prior to administration. Option D, administer the medication as ordered. ये क्वेश्चन अपनी क्लास में भी आ चुका है एंड ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में DHA भी पूछा गया है, कतर के एग्जाम में पूछा गया है। यानी कि फिजिशियन है, उसने क्लेंडामाइसिन 500 mg IV ऑर्डर किया है, जिसको उसने नर्स ने 200 ml नॉर्मल सलाइन में वो जो डाइल्यूशन बना दिया उसका, ठीक है। 200 ml नॉर्मल सलाइन 9.9% नॉर्मल सलाइन के अंदर उसने इन्फ्यूजन करने के लिए डाइल्यूशन बना दिया और सेंटर लाइन के थ्रू स्टार्ट कर दिया है। लेकिन उसने ऑर्डर द मेडिकल फ्रॉम द फार्मेसी एंड उसमें एंड में देखा चार्ट के अंदर उसका लिखा कि पेनिसिलिन है, वो एलर्जी करता है उसको, ठीक है। पेशेंट हैज़ ए पेनिसिलिन एलर्जी। तो ऐसे वाली कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसे वाली कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे एलर्जी किस चीज़ से है? पेनिसिलिन से है, और डॉक्टर ने ऑर्डर क्या क्लिंडामाइसिन। बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ऑर्डर क्या किया? क्लिंडामाइसिन, और एलर्जी किससे? पेनिसिलिन से। तो इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर देंगे, जैसे जैसे डॉक्टर ने ऑर्डर किया है वैसे एडमिनिस्टर कर देंगे, क्योंकि पेनिसिलिन से एलर्जी है, उसको क्लिंडामाइसिन से नहीं है। ओके, तो यहाँ पे क्लियर आंसर, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एज ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पे उसको एडमिनिस्टर कर देंगे मेडिसिन को जैसे जैसे डॉक्टर ने ऑर्डर किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। You have just admitted a patient with bacterial meningitis to the medical surgical unit. The patient complains of a severe headache with photophobia and has a temperature of 102.6 Fahrenheit orally. Which type of isolation should be suitable for the patient? ऑप्शन देखें, ए एयरबोर्न, बी कॉन्टैक्ट, सी ड्रॉपलेट, डी नन ऑफ दीज। सुटेबल आइसोलेशन कौन सा रहेगा ऐसे वाले पेशेंट को? पेशेंट है जो एडमिशन जिसको बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, जो मेडिकल सर्जिकल यूनिट के अंदर एडमिट है अपने पास, तो कंप्लेन कर रहा है सीवियर हेडेक की, फोटोफोबिया की, टेम्परेचर है उसका 102 फ़ारेनहाइट ओरली। तो किस टाइप का आइसोलेशन उसको प्रोवाइड करेंगे? ये सऊदी प्रोमेट्री के साथ साथ में DHA में भी आया, हार्ट के एग्जाम में आया है। तो यहाँ पे ऐसे वाले कंडीशन में किस टाइप का हम उसको आइसोलेशन प्रोवाइड करवाएंगे? वो है ड्रॉपलेट, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन उसको प्रोवाइड करवाएंगे या ड्रॉपलेट आइसोलेशन उसको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके ओके, थैंक यू। ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर जिसे आज मैंने दिया था कल आंसर दूंगा। आपने सबने कमेंट करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। इफ़ एनी क्वेरी या इफ़ एनी हेल्प चाहिए आपको तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं एज सून एज पॉसिबल आपका रिस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा। किसी ऑल ओवर गल्फ़ के लिए आपको प्रोसेस करवानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑल ओवर गल्फ़ के लिए प्रोसेस करवाते हैं, टोटल प्रोसेस करवाते हैं। ओके, आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं अच्छा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। हमारी टीम है जो क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करवाती है, गारंटेड क्रैश कोर्स एक वाजिब रेट में आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। ओके, तो और किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए तो कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आप मुझे इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइम पे, ठीक है। मैं एज सून एज पॉसिबल आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। कल फिर से कल फ्राइडे, कल वीडियो नहीं आ पाएगा। सैटरडे को फिर से मैं एक वीडियो डाल दूँगा आपके लिए। हो सका तो मैं लाइव आ जाऊँगा, या फिर पॉसिबल हो सका तो या फिर रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो चलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।